वहीं अगर बर्ड फ्लू के साथ बात करें झालावाड़ की, जहां से सबसे पहले बर्ड फ्लू की डिटेक्शन हुई, इस जिले में बर्ड फ्लू का कहर नहीं थम रहा है। लगातार पक्षियों की मौतें हो रही हैं। प्रशासन के लिए चिंता का सबब यह बना हुआ है। 5 राष्ट्रीय पक्षी, मोर सहित करीब 53 पक्षियों ने दम तोड़ दिया है। अब तक 191 पक्षियों की मौत हो गई है। मरे हुए पक्षियों में मोर हैं, कौवे हैं, बगुले हैं, कबूतर हैं, तोते हैं, कोयल भी शामिल हैं। तो देखिए जरा, लगातार कहर बढ़ता हुआ और ये कहर पक्षियों पर भारी पड़ता हुआ। साल की शुरुआत पक्षियों पर भारी पड़ रही है और इन पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी निर्मल तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल, गुड मॉर्निंग। और जिस तरीके से साल की शुरुआत पक्षियों पर कहर बरपा रही है, एक थोड़ी सी लापरवाही और बढ़ी और कहर बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए तकनीकी तौर पर अगर इसको देखें तो बहुत बड़ी आपदा है। इसको बर्ड पैंडेमिक कह सकते हैं, जो कभी भी ह्यूमन के अंदर भी ट्रांसमिट हो सकती है। हालांकि इसकी संभावना कम होती है, लेकिन हो सकती है, क्योंकि हम उस पोल्ट्री का या चिकन का इस्तेमाल अगर आज अब कोई करता है तो उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बड़ी बात ये देखिए विजेंद्र की विडंबना इसको कहेंगे कि 25 दिसंबर को पहली पक्षी की मौत होती है झालावाड़ के अंदर। 27 दिसंबर को उसकी रिजल्ट आ जाता है, उसका जिसमें बर्ड फ्लू है H5, उसमें एवियन इन्फ्लुएंजा है। 31 तारीख को इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाता है। भाई क्यों? आज 12 दिन हो गए। 12 दिन के अंदर हमारे पास बर्ड फ्लू नियंत्रण का कोई तरीका नहीं है, जबकि इन 12 दिनों के अंदर 717 कौवे, कल शाम तक की रिपोर्ट बताऊं तो 717 तो कौवे दम तोड़ चुके थे और करीब 1000 पक्षियों की अब तक मौत हो चुकी है। 17 जिलों में एवियन इन्फ्लुएंजा फैल चुका है। अब तो राजधानी जयपुर की जो रिपोर्ट आ गई कल रात को, उसमें साफ हो गया कि हाँ, बर्ड फ्लू से मौत हुई थी जलमहल पे जो कौवे या जो प्रवासी पक्षी मरे हुए मिले थे। तो 12 दिन में बर्ड फ्लू तो बहुत तेजी से फैला, एक पैंडेमिक की तरह बहुत तेजी से प्रसार हुआ। और जिस तरह से पोंग डैम में कल 2 दिन पहले 1800 पक्षियों की मौत हुई, उसके बाद केरल ने इसको राज्य आपदा घोषित कर दिया। पंजाब में पोल्ट्री में जो मुर्गियां थी उनको मारने के आदेश दे दिए। तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? हमारे पास बहुत अच्छे एनजीओज की टीम है, बहुत अच्छे ऐसे संगठन है, स्वयंसेवी संगठन, जो इस दिशा में काम करते रहे पहले, क्योंकि मकर संक्रांति आ रही है। देखिए दो तरह की इस समय आपदा है विजेंद्र पक्षियों के ऊपर। एक तो बर्ड फ्लू फैला है, दूसरा मकर संक्रांति पे आपको पता है राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में पतंगबाजी होती है और वो कितनी जानलेवा होती है। तो पक्षियों के लिए पूरा जब इंतजाम है तो क्यों नहीं एनजीओ की एक टीम बनाकर क्षेत्रों में भेज दी जाए? किस बात का पशुपालन विभाग इंतजार कर रहा है? और अब तो सूबे के मुखिया ने आदेश दे दिए हैं। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा मीटिंग बुला करके, हाँ आप जाइए और जहां जहां स्थिति ज्यादा खराब है वहां जीरो मोबिलिटी कीजिए। और आज तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश के आसपास की जो सीमा है जहां से आना जाना पोल्ट्री का होता है उस पर भी रोक लगा दी जाए। थोड़ी कुछ ही देर में उसके आदेश भी आ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए बड़ी निर्मल, लेकिन मेरा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, जयपुर से आदेश भी दिए जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आदेश उन जिलों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। जैसलमेर की खबर मैंने पढ़ी, वहां कौवों की मौत हुई, उनकी विसरा रिपोर्ट भेजने की बजाय उनको जमीन में दफना दिया गया। उनको जमीन में थोड़ी ना दफनाया जा रहा है, उन मामलों को दफनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए इससे बड़ी लापरवाही नहीं हो सकती। जब सूबे के मुखिया ने कह दिया कि हाँ बर्ड फ्लू का प्रसार तेजी से हो रहा है, अब तो झालावाड़, कोटा और 12 के बाद जयपुर में भी पॉजिटिव रिपोर्ट आई और जिलों से जो भेजे गए सैंपल, 125 से ज्यादा सैंपल भेजे विजेंद्र, वहां भी पॉजिटिव आने की पूरी आशंका है। ऐसे में जैसलमेर का जो कृत्य किया है, वहाँ कौवों की मौत होती है, उनको बिना उसके किसी इजाजत के या बिना उनका विसरा रिपोर्ट भेजे उनको दफना दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर बड़ी लापरवाही। और ऐसी लापरवाही रही और खुदा न खास्ता अगर पोल्ट्री में राजस्थान के अंदर अगर प्रवेश करता है बर्ड फ्लू H5 तो निश्चित तौर पर बहुत इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। करोड़ों मुर्गियों को तो मारना पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही जो पोल्ट्री का उपयोग करते हैं, क्योंकि राजस्थान में 40% आबादी दैनिक आहार में अंडे का इस्तेमाल करती है, 15% आबादी ऐसी है जो मांस का उपयोग करती है दैनिक रूप से। तो निश्चित तौर पर उनके लिए तो बहुत बड़ी कठिनाई की स्थिति पैदा हो सकती है। तो इसको इस समय जरूरत इसी बात की है कि एक पूरी टीम बना करके जितने जल्दी हो सके उनको एम्बुलेंस मुहैया कराइए, उनको एक टीम के साथ एक वेटनरी डॉक्टर और एनजीओ का प्रतिनिधि भेजिए, क्योंकि एनजीओ के पास बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं। जहां तक मेरे को जानकारी है, रक्षा संस्थान की बात करें या होप एंड बियॉन्ड की बात करें, तमाम ऐसे संगठन, उनके पास तमाम उनका खुद का आईसीयू सेंटर है, उनकी खुद की प्रयोगशाला है, उनको भेजिए, वो वहां पर उन पक्षियों का इलाज भी करेंगे। और बड़ी अच्छी बात यही होगी कि ये किसी भी रूप में हमको घना पक्षी विहार और सांबर जैसे जो वेटलैंड है वहां पर इसके प्रसार को रोकना होगा, क्योंकि एक बार जो देखिए इस समय माइग्रेटरी बर्ड अपनी नेस्टिंग कर चुकी है। घना की बात करें, सांबर की बात करें, जोधपुर के लाल सागर, फतेह सागर की बात करें, कायलाना की, हर जगह नेस्टिंग कर चुके हैं। थोड़े दिनों बाद उनके अंडों से चूजे निकलेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर वहां ये पहुंचता है H5 तो निश्चित तौर पर लाखों प्रवासी पक्षियों की भी मौत हो सकती है। और ये ना तो हमारे हित में होगा, ना मानव जाति के हित में होगा, और पक्षी जगत तो इससे बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा। इसलिए बेहतर है कि वेटलैंड में पहुंचने से पहले टीमों को भेजा जाए संवेदनशील क्षेत्रों में, और डे टू डे, मैं तो कहता हूँ बल्कि इसकी आवर टू आवर इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि कहाँ कितनी
आदमी मौत हुई। और जो कंट्रोल रूम फिर किस बात के लिए बनाया पशुपालन विभाग ने, कहा तो ये कि राज्य कंट्रोल रूम बना दिया, जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए, तो सिर्फ वो इस बात को कंपाइल करने के लिए नहीं कि आज 4 कौओं ने दम तोड़ दिया, 2 बतख मर गई। उनको ये बताना होगा कि यहाँ से ऐसे ऐसे सैंपल भेजे, उसकी ये रिपोर्ट आई, और सैंपल की रिपोर्ट आने से पहले ही अगर वहां मौत हो रही है तो वहां जीरो मोबिलिटी करनी ही चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान विजेंद्र उठाना। बिल्कुल निर्मल, यही मेरा सवाल था, क्योंकि 12 के अंदर 38 कौओं की मौत हुई, उसके बाद वहां पुष्टि भी हो गई, मातना गांव के आसपास ये मौतें हुई, इसलिए वहां जीरो मोबिलिटी घोषित की गई। लेकिन मेरे पास जानकारी नहीं है, क्या जलमहल के आसपास जहां अब ये कंफर्म हो चुका है कि बर्ड फ्लू की वजह से मौतें हुई, क्या वहां पर जीरो मोबिलिटी घोषित की गई या वहां सब ऐसे ही चल रहा है जैसे चलता रहेगा? देखिए, अभी तक प्रशासन ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। कल जिला कलेक्टर जो अंतर सिंह नेहरा हैं, उन्होंने इस विषय में जरूर जानकारी मांगी थी संबंधित विभागों से, खासकर पशुपालन विभाग की बात करें, वन विभाग और स्वास्थ्य विभाग, सबने फीडबैक तो दिया, लेकिन अभी कोई आदेश नहीं है। लेकिन जिस तरह से अब रात को रिपोर्ट आई है, क्योंकि रात को रिपोर्ट आई तो उसके बाद प्रशासनिक हलकों में इतनी तेजी से काम नहीं होता अमूमन, लेकिन अब चूंकि सुबह हो गई और ऑफिस सारे खुल गए हैं, जिला कलेक्टर महोदय भी कुछ देर में कलेक्ट्रेट में पहुंचने वाले हैं, तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जल्दी ही वहां जीरो मोबिलिटी के आदेश जारी हो सकते हैं, और वो अवश्यंभावी भी है। क्योंकि जब एक बार पुख्ता हो चुकी है, इस बात का प्रमाण मिल चुका है, भोपाल की लैब से आ गया कि इनमें बर्ड फ्लू है, तो निश्चित तौर पर जीरो मोबिलिटी करनी होगी। देखिए विजेंद्र, इस समय पर्यटन सीजन अपने पीक पर है, परवान पर है। कोरोना के बावजूद हजारों की संख्या में पर्यटक रोजाना आ रहे हैं। जलमहल सबसे पसंदीदा स्थल होता है। जलमहल से बात करें सीधे कनक घाटी और होते हुए आमेर और नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क तक का जो पूरा ये जो एरिया है, ये बड़ा ही संवेदनशील क्षेत्र इस मायने में भी है कि यहाँ पर्यटकों की संख्या भी सबसे ज्यादा है और प्रवासी पक्षियों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में इस क्षेत्र को अगर जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित नहीं किया है, थोड़ी सी बात के लिए, क्योंकि कुछ टूर ऑपरेटर्स हमने देखा, ट्रैवल एजेंट या गाइड एसोसिएशन के प्रतिनिधि या वेंडर होकर इस बात को कहने की नहीं, बड़ी मुश्किल से तो पर्यटक आने लगे, उनको रोक देंगे तो नुकसान होगा। लेकिन अगर नहीं रोका तो कहीं ज्यादा बड़ा नुकसान होगा, जिसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा उनमें से, ना तो गाइड एसोसिएशन लेगी, ना महावत लेंगे, ना तमाम ट्रैवल एजेंट या टूर ऑपरेटर लेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि तुरंत प्रभाव से वहां जीरो मोबिलिटी कर दी जाए, और उम्मीद यही की जा रही है कि शायद 11 बजे से पहले इस बात का मजमून सामने आ जाएगा कि हाँ, वहां जीरो मोबिलिटी के आदेश हो गए और कम से कम नुकसान की स्थिति को बनाया जा सके, क्योंकि वहां बिल्कुल निर्मल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।